अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको देने लगी हूँ ऐसी ज़बरदस्त बीफ बिरयानी की रेसिपी जो बहुत ही मसालेदार और खड़े खड़े चावल बनेंगे और बहुत ही अच्छी होगी दिखने में भी और खाने में भी। सारे मेहमान आपसे खुश हो जाएंगे। अगर आप दावतों में बनाएं तो आपकी वाह वाह हो जाएगी। चलें इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैं बोनलेस बीफ बोटी लूँगी। जितने आपके चावल हों उतनी बोटी का इस्तेमाल करें। अगर आप हाफ़ के जी चावलों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हाफ़ के जी बोटी लिएगा। और इसमें मैंने सिर्फ पानी डाला है 2 से ढाई गिलास। और इसको मैं कुकर में गोश्त को बहुत अच्छा सा गलाऊंगी, आधी टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून नमक के साथ। और अब इसका बनाने जाते हैं मसाला। मसाले के लिए एक पैन में मैंने 1 कप ऑयल डाला है। ऑयल आप ज़्यादा ही इसमें बिरयानी में डलेगा। और इसमें मैंने 4 प्याज़ों को स्लाइस कट करके तेल में शामिल कर दिया है। और इसका हम मसाला बनाना शुरू करेंगे। प्याज को मैंने अच्छा सा ब्राउन करना है, फुल ब्राउन जैसे होते हैं ब्राउन करेंगे। और अगर आप ये नई नई दुल्हनें होंगी या जो नई नई जिन लड़कियों की शादी होगी अगर वो पहली दफ़ा ससुराल में खाना बनाना चाहती हैं तो ये बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है। आप बिल्कुल इसी तरह से स्टेप्स इसके फॉलो करें, बहुत ही अच्छी बिरयानी बनेगी आपकी। प्याज मेरे ब्राउन हो चुके हैं फुल। और इसमें मैं डालूँगी 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट को अच्छा सा मिक्स करेंगे। और अब साथ ही इसमें जाएंगे टमाटर लिए हैं मैंने 3 से 4 बड़े साइज़ के थे। और इसको मैंने छोटे टुकड़े नहीं किए, बस इसके हाफ़ पीस कर दिए हैं ताकि इसका मैं छिलका रिमूव कर सकूं, ताकि बिरयानी में छिलके ना आए। और सिर्फ हम इसका गूदा इस्तेमाल करेंगे। और जैसे ही टमाटर सॉफ्ट होंगे हम इसका छिलका उतार लेंगे। इसके लिए मैंने लिया है शान बिरयानी मसाला, बॉम्बे बिरयानी मसाला है, तो आप पूरा वो पैकेट यूज़ करिएगा। और 6 से 7 इसमें जाएंगी हरी मिर्चें तेज़ वाली और कुछ पुदीने के पत्ते। साथ ही इसमें जाएगी 150 ग्राम्स दही, यानी कि आधा कप दही है कम तकरीबन। तो इन सब चीज़ों को मैं अच्छा सा मिक्स करूँगी। और 2 से 3 मैंने डाले हैं इसमें तेज़ पत्ते के। और कोई इसमें गरम मसाला हम नहीं डालेंगे, बाकी चावल उबालते हुए थोड़े से डालूंगी। बाकी सब कुछ पैकेट में मौजूद होता है। बहुत ही इजी और कम स्टेप्स में बनने वाली ये रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसको मैंने ढक्कन से ढक दिया ताकि टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और इसका हम छिलका आराम से रिमूव कर सकें। ये देखें कितनी आसानी से छिलका इसका निकल जाता है। और छिलके आजकल ऐसे टमाटर आ रहे हैं जो भूनते वक्त भी टमाटर उसके नहीं फिसते या मतलब खड़े खड़े रह जाते हैं, तो बच्चे और सब परेशान होते हैं कि क्या मम्मा आपने क्या क्या चीज़ें डाली हैं, निकाल के हम थक गए हैं चीज़ें। तो कम चीज़ें डलेंगी, सिर्फ हरी मिर्चें हैं साबुत और तेज़ पत्ता। हम मसाला जब बन जाएगा तो निकाल देंगे। इधर हमारा गोश्त बहुत ही अच्छा सा गल रहा है। 30 से 40 मिनट हल्की आग पे मैंने कुकर की सीटी मरवाई है ताकि गोश्त बहुत ही सॉफ्ट हो और खाने में अच्छा रहे। और मैंने इसमें हड्डी वाला गोश्त बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि हड्डी वाले गोश्त से ज़्यादातर चावल मिक्स करते हुए टूट जाते हैं और नई लड़कियां या जो नए बिगिनर्स हैं वो थोड़ा हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैंने बग़ैर हड्डी का गोश्त इस्तेमाल किया है। खटास के लिए मैंने मसाले में डाला है 2 टेबल स्पून के करीब नींबू का रस, 1 से 1.5 नींबू आप डाल दिएगा। बहुत ही खट्टी खट्टी अच्छी बन के तैयार होगी। मसाला हमारा बहुत अच्छा सा भुन चुका है। जो मेरा गोश्त बॉयल हो चुका था अच्छा सा, उसका पानी भी काफ़ी खुश्क हो गया था। पानी समेत मैंने इसकी बोटियाँ डाल दी थी बीच में और जो भी यखनी थी उसी के बीच में ही हल हो गई थी। और बहुत अच्छा सा मैंने इसको मिक्स किया है गोश्त को ताकि मसाला अच्छा खासा रच जाए बोटियों के अंदर। हाँ जी, मसाला यानी कि कोरमा हमारा बिल्कुल बहुत अच्छा सा रेडी हो चुका है। पानी इसका सारा खुश्क हो चुका है और कुछ ये कंडीशन है इसकी। और अब मैंने इसके लिए लिया था, मैंने 1 किलो बोटी का बनाया है तो इसलिए मैंने 1 किलो ही चावल लिए हैं। पानी मैंने बॉईल करने रख दिया था चावलों का। और इसमें जितने चावल हों उतना ही नमक की चमची डलेगी, यानी कि 4 गिलास चावल हैं तो 4 गिलास ही चमचे नमक के डलेंगे। 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा डाला है, 5 से 6 लौंगे और कुछ तेज़ पत्ते के। और चावलों को मैंने सिर्फ 20 मिनट भिगो के रखा था। बासमती चावल है लॉन्ग ग्रेन, तो उसको कम ही भिगोएगा, ज़्यादा भिगोने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आप अपने चावल के हिसाब से देख लीजिएगा। चावल हमारे अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। अब इसकी लेयरिंग करेंगे। ये पहली लेयर मैंने चावलों की बिछाई है और उसके ऊपर जाएगी 1 लेयर कोरमे की, यानी कि जो मसाला हमने बना के रखा था। और उसके ऊपर एक और लेयर जाएगी चावलों की। ऊपर वाली लेयर पर चावल मैंने अच्छे से बिछा लिए हैं चारों तरफ से सेट करने का। और इसके ऊपर जाएगा कुछ हरा धनिया पुदीने के ताज़े पत्ते।
اور براؤن کی ہوئی پیاز آپ کے پاس فریش ہو تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں. میرے پاس فرائڈ رکھی ہوئی تھی اور اس کے اوپر کچھ ڈائے گا فوڈ کلر, اورنج فوڈ کلر لیا ہے میں نے, اور تھوڑا سا کیوڑا ایسنس ڈالیے گا 1 سے 1.5 ٹیبل اسپون. بہت اچھی خوشبو آئے گی. بہت اچھے چاول بن کر تیار ہو گئے ہیں. 10 سے 12 منٹ میں نے اس کو اچھا سا دم دیا تھا. بہت ہی کھلے کھلے مسالے دار مزیدار سے چاول ہیں. ضرور ٹرائی کریے گا. بیف بریانی بہت ہی مزیدار اور اچھی لگے گی آپ کو. اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر کر دیجیے گا. اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.